नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बाय अ परफेक्ट लैपटॉप। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एक लैपटॉप लेना कितना मुश्किल भरा काम है, क्योंकि बैकग्राउंड से तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कोई टेक फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ और बहुत सीधा साधा बंदा हूँ। और ये मेरा फर्स्ट लैपटॉप है अपनी लाइफ का। और 3 महीने जो मेरी हालत हुई इस लैपटॉप को ढूंढते हुए, तो वो मुझे पता है कि कैसी हुई है। इसलिए मैं आपका काम आसान करने के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि जिससे आपको थोड़ी ईज हो जाए। अगर जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लैपटॉप लेने का, तो उसको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। आप ये वीडियो लो क्वालिटी में देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ लो क्वालिटी में भी, तो उसका कोई इशू नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लैपटॉप की अगर बात करें तो मार्केट में इतने नामों से लैपटॉप आ गए हैं कि सुनकर ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक्स, क्रोम बुक्स, गेमिंग लैपटॉप्स, नॉर्मल लैपटॉप्स और ही पता नहीं क्या क्या। तो अगर आप लैपटॉप्स को ओवरऑल अगर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो लैपटॉप 2 तरीके की होते हैं, गेमिंग लैपटॉप, एक नॉर्मल लैपटॉप। अब जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है लैपटॉप लेने में, वो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका पर्पस। और मैंने इस पर्पस की लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिजनेस पर्पस के लिए, एक स्टूडेंट लाइफ के लिए और करियर और प्रोफेशन के लिए। देखिए दोस्तों, अगर लैपटॉप बिजनेस पर्पस के लिए बाय करना है तो मैं कहूँगा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 35 to 45 के बीच में रेंज में, 45,000 के बीच में लैपटॉप लेना ही सही रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहली तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, सबसे सही जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कि आप एक पीसी ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा लैपटॉप के कंपैरिजन में। क्योंकि पीसी बहुत सस्ता भी पड़ता है, प्लस वो पावरफुल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स। क्योंकि जब भी आप अगर लैपटॉप लेना की सोच रहे हैं तो लैपटॉप में आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको 30,000 तक या 40,000 तक बहुत अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। लैपटॉप कॉस्टली होते हैं और बहुत कम ड्यूरेशन तक ही चलते हैं, जो 50,000 के अंदर रहते हैं। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लैपटॉप लेना है तो आपको अपना बजट 50,000 के ऊपर करना पड़ेगा, जो कि मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं सही नहीं है अगर आपका ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है तो। तीसरी कैटेगरी है करियर और प्रोफेशनलिज्म, और उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको किस टाइप का लैपटॉप लेना है और वो प्रोफेशनल्स रहते ही हैं। और इसके बाद दूसरी जो पॉइंट आती है दोस्तों, वो आती है बजट। और जैसा कि मैंने आपको बताया 30 to 40,000 के बीच में बहुत ही कम लैपटॉप ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए आपको अपना बजट 40,000 से रेज करना पड़ेगा और 50,000 के बीच में आपको अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में केवल 6-7 कंपनीज ऐसी हैं जो अपना लैपटॉप प्रोवाइड करती हैं, जिनमें से मेन है एसूस, एसर, लेनोवो, एप्पल, एचपी, डेल और एमआई, जो अभी रिसेंटली अपना लैपटॉप लॉन्च किया एमआई ने। दोस्तों, इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एप्पल है, एचपी, डेल, जो ये 3 लैपटॉप हैं, ये बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं और उसके कंपैरिजन में आपको क्वालिटी सर्विस बहुत कम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैं एसूस, एसर, लेनोवो ही आपको सजेस्ट करूँगा। एमआई के लैपटॉप इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी लेटेस्ट आए हैं और उसके सर्विस सेंटर भी इतने नहीं है और उसका रिपोर्ट भी इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसके कीबोर्ड में ना ही बैकलाइट है, ना ही उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, ना ही उसमें वेबकैम अटैच्ड है। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में ऐसी 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत ईजी होगी। और मैं चाहूँगा कि आप जब लैपटॉप बाय करें तो उससे पहले ये वीडियो डाउनलोड करके रख लें और बार बार इस वीडियो को देखें तो आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक लैपटॉप में, वो होता है उसका प्रोसेसर। और दोस्त, वो ज़माना गया जब इंटेल ही सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज इंटेल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्रोसेसर आ गया है जिसका नाम है AMD, जो कि अपना प्रोसेसर लॉन्च किया है उसने राइजन। तो अगर मैं चाहूँगा कि आप उसको एक बार ज़रूर देखें। मेरा भी जो लैपटॉप है खुद मैंने वो राइजन लिया है, एज़ कम्पेयर टू इंटेल वो बेटर है। इसलिए अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊँ तो अगर आप 35 to 40,000 की रेंज में जाते हैं तो आपको i3 10th जनरेशन मिलेगा। 40 to 50,000 की रेंज में जाते हैं तो आपको i5 8th जनरेशन मिल रहा है, उससे कम आप लेना मत। 50,000 के ऊपर आपको i5 10th जनरेशन देखने को मिल जाएगा। और उसी कंपैरिजन में AMD के जो प्रोसेसर होते हैं वो इंटेल से फास्ट भी हैं और वो उससे कंपैरिजन में सस्ते भी हैं। तो देखा जाए तो आपको 40 to 50,000 में आपको राइजन 5 मिल जाएगा और 55 और 60 के ऊपर आपको राइजन 7 देखने को मिल जाएगा, जो कि इंटेल से बहुत फास्ट चलते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ आती है रैम। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि रैम में भी 3 टाइप की रैम आती है, 4GB, 8GB और 16GB। 40,000 के अंडर में आपको 4GB देखने को मिलेगी, 40 के ऊपर 8GB और 70-80,000 के ऊपर आपको 16GB जाके देखने को मिलती है, जो कि बजट में नहीं होती है। 8GB सफिशिएंट रहेगी। तीसरा हम आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज होती है 2 तरीके की, HDD और SSD। SSD जो है वो उससे 3 टाइम्स फास्टर है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई भी लैपटॉप लें उसमें भले SSD कम हो लेकिन SSD ज़रूर हो, क्योंकि SSD लैपटॉप में सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी दोस्तों 2 तरीके के होते हैं, इंटीग्रेटेड और एक्सटर्नल।
इंटीग्रेटेड आपका डेली यूज़ जो रहता है लैपटॉप का वो आपका इजीली कर लेगी, लेकिन गेमिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप गेमिंग के पर्पज से देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2 GB का ग्राफिक कार्ड ज़रूर देखें किसी भी लैपटॉप में, जो कि आपको 45,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें 3 टाइप्स के चल रहे हैं मार्केट में, लिनक्स, विंडोज़ और मैक, जो कि सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर और लैपटॉप में देखने को मिलता है। विंडोज़ और मैक में कंपैरिजन करूंगा तो दोनों सेम ही लगते हैं मुझे, जबकि विंडोज़ में आपको जो कहते हैं फ्रीडम ज़्यादा रहती है, आप सॉफ्टवेयर वगैरह इजीली अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में एज़ कम्पेयर टू मैक, वो थोड़ा महंगा भी है। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें ये थी आज लैपटॉप लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा अगर आप कुछ बातें देखें तो वो ये रहेगी कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी। अगर आप गेमिंग पर्पज से ले रहे हैं तो आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाई गेमिंग में आपको 2 घंटे भी मुश्किल मिलेंगे और नॉर्मल यूज़ में 4-5 घंटे। इसलिए अगर आपको चाहिए कि बैटरी ज़्यादा चले तो आप नोटबुक्स की तरफ जाइए दूसरे, जो कि लाइट वेट भी रहते हैं, प्लस उसमें आपकी गेमिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी। बहुत ईजी गेम्स, लाइट वेट गेम्स चल जाएंगी लेकिन हाई नहीं चलेंगी, और उनमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा। और दोस्तों बैटरी में भी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि 3 सेल, 4 सेल, 48 वॉट्स, 90 वॉट्स। बस सिंपल इतना याद रखिए कि जो भी कंपनी जितना आपको बैटरी का बता रही है इतने घंटे चलेगी, उससे आप 3 to 4 आवर्स माइनस कर दीजिए। अगर कंपनी बोलती है कि 10 आवर्स का उसका बैटरी बैकअप है तो आप मान लीजिए उसका लैपटॉप का 6 घंटे मैक्स टू मैक्स चलेगा। ये इसका फंडा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक कीबोर्ड में लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रात को काम करें तो लाइट होना ज़रूरी है। वेबकैम सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं है मैं मानता हूँ, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी आपको कोई घाटा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ पॉइंट्स जो कि मेरे को आपको बतानी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब आप मार्केट में जाते हैं लैपटॉप लेने के लिए तो आपको 100 लोग 100 तरह की बातें बोलेंगे कि अभी रुक जाओ, अक्टूबर की सेल में लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि एक बार लेने के बाद महंगी वापस से हो जाए। सब चीज़ की वैल्यू गिरती है, इसलिए आप इतना मत सोचें। मार्केट में जाएं, जो लेटेस्ट चीज़ चल रही है मैंने आपको सब बता दी है। Ryzen 5 और Ryzen 7 बहुत लेटेस्ट चल रहे हैं, वो ले लीजिए आप। और ये मत सोचिए कि अक्टूबर सीजन में वेट कर लेते हैं और ये वो, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा चल रहा है। लॉकडाउन में आप यकीन नहीं करेंगे हर लैपटॉप की प्राइस 6 से 7 हज़ार रुपये महंगी ही चल रही है। और ये लैपटॉप मेरा एप्पल के लैपटॉप से ज़्यादा महंगा है। इसलिए सबसे पहली बात मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप एप्पल का लैपटॉप इसलिए ले रहे हैं कि आप शो ऑफ करेंगे तो वो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो 3 साल पुराने लैपटॉप भी 70 हज़ार रुपये में बेच रहा है और उसमें भी कोई उसमें मज़ा नहीं है। तो इसलिए आप अपनी नीड को, अपने पर्पस को देखिए आपको क्यों चाहिए और उस हिसाब से अपना लैपटॉप चूज़ करिए। शो ऑफ में मत जाइए, क्योंकि एप्पल सिर्फ और सिर्फ आपको शो ऑफ बेचता है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं होती जिस हिसाब से वो आपको प्राइस चार्ज करता है। अब फिर भी आपको पैसे उड़ाने हैं तो आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप अपना 3 साल पुराना लैपटॉप खोलेंगे और सामने वाला बंदा अपना लेटेस्ट खोलेगा उससे ही महंगा वाला, तो आपके यहाँ शो ऑफ वहीं का वहीं डाउन हो जाएगा। इसलिए लैपटॉप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के वजह से लीजिए और नीड्स के हिसाब से लीजिए। मैं भी लैपटॉप लेने में बहुत सोच रहा था और लॉकडाउन है, उसके बाद सीजन में सेल आएगी तो अपन सस्ते मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लॉकडाउन में मिल रहा है, स्टॉक है अवेलेबल, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि इंडिया में लैपटॉप्स लॉन्च नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आज आप लैपटॉप देखने बैठेंगे फिर कल आएंगे तो आपको एक नया लैपटॉप देखने को लॉन्च हो चुका होगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इंडिया में कब लैपटॉप आते हैं। क्योंकि इंडिया में इतनी इसकी सेल नहीं है, इसलिए कंपनीज जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे फॉरेन में यूज़ नहीं होते वो इंडिया में लॉन्च कर देती है। इसलिए बहुत कम लैपटॉप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और बहुत धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, लैपटॉप लेने के बाद वो बाय कर लें, क्योंकि एक प्रेशर सर पे होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद 3 महीने से लैपटॉप लेने का सोच रहा था, ले लेंगे, सर्च भी साइड बाय साइड जारी थी, लेकिन जब तक मेरे को सर पे प्रेशर नहीं पड़ा ना, जैसे ही मुझे मान पड़ा इंडिया में लॉकडाउन फिर से लग सकता है, भले लगे नहीं लगे वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगा कि यार अब तो बहुत ज़रूरी हो गया लेना, तो मैंने 3 दिन के अंदर ही लैपटॉप परचेज कर लिया। और दोस्तों मैंने जो लैपटॉप लिया है वो है ये, जिसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, और इसकी अनबॉक्सिंग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएँ और उसमें साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं।